टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं? एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगवा देंगे और बता देंगे कि भाई सारे बच्चे कैसे हैं। तो बच्चों क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास हो रही है बहुत दिनों बाद। और बच्चों ऐसा मैं कह सकती हूँ, पता नहीं क्या नजर लग गई थी। वैसे क्लास नहीं हो पा रही थी बच्चों, कभी मैं बीमार पड़ गई, राइट, तो कभी जो है कोई, वैसे तो अच्छी बात थी कि हम लोग कोर्स अनाउंसमेंट कर रहे थे, अलग अलग कोर्सेज आ रहे थे, राइट। तो बच्चों इस बीच में हमारी जो क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास है वो बेचारी हर बार जो है कुर्बान हो रही थी और वो क्लास नहीं हो पा रही थी। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है रुचि मैम और आपके साथ में होने का। तो बच्चों एक बारी फटाफट से जो है अपनी अटेंडेंस लगवा दो और बता दो कि क्या आप सभी बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो? क्या सारे बच्चे प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं? क्या सारे बच्चों ने जो सपना देखा है क्लास 10th में टॉपर बनने का, क्या उस सपने के पीछे लगातार जो है कड़ी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ फटाफट से बच्चों, एक बारी जल्दी से आप लोग बताएंगे बेटा, उसके बाद मैं क्लास की शुरुआत करूंगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एकदम झक्कास, क्या बात है, किशोरी ओझा एकदम से झक्कास है। बहुत मिस किया मैम को, मिस किया, सच्ची सच्ची मिस किया, सच्ची मुच्ची मिस किया, फिर झूठ झूठ मिस किया। देखो अगर मिस किया है ना तो आज मैम की क्लास को कंप्लीट देखना है और बच्चों इस टॉपिक को जो है ना रफू चक्कर कर देना है। बिकॉज बच्चों अपना जो चैप्टर नंबर बेटा 1 है वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बेटा जी 2 भागों में बटा हुआ है। प्रकाश का परावर्तन, जिसके अंतर्गत हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग डिटेल में सीख चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन बच्चों, जिसके बारे में आज की क्लास में सीखना। चलिए बहुत ही बढ़िया मैम, सच्ची सच्ची मिस किया, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया मैम। यू आर यूनिक टीचर इन द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच बेटा। आज मैं पहली बार लाइव में हूं, वरना रिकॉर्डेड देखता हूं बेटा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव क्लास में। चलिए तो बच्चों आज आपको पता है कि बहुत खुशी का दिन है। आप सब जानते हैं कि हमारा परिवार बेटा जी जो एक सपना देखा था कि हिंदी मीडियम के बच्चों को जो है पढ़ाना है। और बच्चों मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मैं इस चैनल से जुड़ी थी उस टाइम पर इसके 19,000 सब्सक्राइबर्स थे। इस चैनल ने बच्चों बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे बेटा जी अप्स एंड डाउन्स देखे हमने, बहुत सारे मुश्किलात बेटा जी ये झेली हैं, पर एक ही सपना था और सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, इस चैनल को आगे लेकर के जाना है। क्योंकि आज जो मैं देख सकती हूँ बेटा 19,000 से लेकर के जो आज ये 10 लाख की जर्नी है, ये 10 लाख जो बच्चा है, ये 10 लाख बच्चा नहीं है केवल, ये 10 लाख बच्चों का सपोर्ट है, ये 10 लाख बच्चों का प्यार है, ये 10 लाख बच्चों का विश्वास है और आने वाले 10 लाख बच्चों की उम्मीद है ये डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम। तो बच्चों आप सभी का ये बेटा परिवार है, आप सभी बेटा जी इस परिवार का बहुत अहम हिस्सा हो। सो गाइस आप सभी को भी बेटा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा जी। इस चैनल के साथ हम लोग जो हमारी उम्मीद है बेटा, जो हमारा एक टारगेट है कि हमें बेटा बोर्ड में टॉप करना है, एक जो सपना है आपका और हमारा कि हाँ इस चैनल को आगे लेकर के जाना है, इस चैनल के थ्रू हर बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवानी है। बेटा जी उस सपने को आज वादा करो कि हाँ मैम उस सपने को हम पूरा करेंगे। क्या उस सपने को हम पूरा करेंगे? क्या वो आग, क्या वो जुनून, क्या बेटा वो मैं कह सकती हूँ दृढ़ निश्चय आप सभी के अंदर है? जल्दी बेटा बताइए, क्या वो दृढ़ निश्चय आप सभी के अंदर है? जल्दी बेटा बताइए फटाफट से। चलिए बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों की बेटा जो है इतनी अंदर की एनर्जी को देख करके, आप लोगों के इतने प्यार को देख करके बच्चों, बहुत ही बढ़िया बेटा। बस हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और बच्चों इस बार हमें क्लास 10th में और बेहतर रिजल्ट निकालने हैं और बेटा जी जो है बेस्ट रिजल्ट निकालना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, राइट। तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। बेटा क्लास की शुरुआत करेंगे हम बिना
किसी देरी के, राइट। चलिए तो बच्चों क्लास की शुरुआत करने के पहले यार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आज बच्चों इतना बड़ा दिन है कि 10 लाख बेटा जो है लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। तो बच्चों यार आज ना बेटा जी क्लास में भी तहलका मचना चाहिए। क्लास को बेटा जी इतना लाइक कर दो बेटा जी, आज क्लास में अलग सी एनर्जी होनी चाहिए ना। 10 लाख लोगों की पावर बच्चों अगर जुड़ चुकी है तो आज की क्लास में भी हर बच्चे के अंदर मुझे एनर्जी नजर आनी चाहिए। क्या नजर आएगी जल्दी बताओ बच्चों। क्लास की शुरुआत करूंगी मैं आज बहुत ही प्यारे से, बहुत ही पॉजिटिव बेटा जी कोट के साथ। और बेटा जी आप सबको पता है कि ये है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरे भारत के हर एक जो है बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके मैं कह सकती हूँ ये आदर्श हैं। तो बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि कठिनाई का मतलब असंभव नहीं होता। जिस साल बच्चों हम लोग जुड़े थे 19,000 सब्सक्राइबर थे, उस टाइम पर भी बच्चों लग रहा था कि यार 10 लाख लोगों को जोड़ना ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, पर असंभव कभी नहीं था। कठिनाई का मतलब बेटा असंभव नहीं होता है, बस इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमें अब कड़ी मेहनत करनी होगी। और आप बच्चों देख सकते हो कि सुबह 4 बजे, रात के 12 बजे हर दिन बेटा जी बिना किसी ब्रेक के बेटा यहाँ पर टीचर्स ने मेहनत करी है बेटा जी, क्लास करी है मैंने बच्चों। मैंने बेटा मैं कह सकता हूँ दिन रात अपना घर परिवार सब छोड़ करके बच्चों इस चैनल को अगर मैंने दिया है तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो यस हमें भी कड़ी मेहनत करनी है। मुझे पता है कि यूपी बोर्ड में 30 लाख बच्चों में टॉपर बनना बहुत ही कठिन है, पर मैं ये कहूंगी असंभव नहीं है। अगर प्राची निगम जैसा आपके अंदर जज्बा है, अगर प्राची निगम के जैसा आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, लगन है, मेहनत कर सकते हो बेटा, तो बच्चों बस ये मान लो कि क्लास 10th में टॉपर आप ही होगे। तो बच्चों इसी जो है बेटा जी पॉजिटिविटी के साथ क्लास की शुरुआत करती हूं। तो एक बार बता दो, आर यू गाइज रेडी? हाउ इज द जोश? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आज क्लास की शुरुआत करेंगे बेटा। अगर आज इतना शुभ दिन है तो आज की बेटा जी जो क्लास की जो शुरुआत है वही बच्चों में करने वाली हूँ चैलेंजर क्वेश्चन से। और ये बात याद रखना बेटा, बिना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 8 सवाल हैं। और ये 8 बेटा ये सवाल बहुत ही दमदार सवाल हैं। ये 8 दमदार सवाल हैं बच्चों। क्लास की शुरुआत करेंगे हम पूरे बेटा दमदार सवालों के साथ। मात्र 8 सवाल हैं। हर सवाल अपने आप में चैलेंजर क्वेश्चन है। हर वो सवाल है जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। हर वो सवाल है जो रिपीट मोड पे आता है, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड। सो गाइज आपके लिए 8 क्वेश्चन, 8 चैलेंज है। देखते हैं कौन कितने चैलेंज में जो है खरा उतरता है। 90% प्लस लाना लगता है ना कि हाँ यार हम लेकर के आएंगे, जितना सुनने में आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि आपको इन 8 जैसे मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूं बेटा, ऐसे ही सवालों के आंसर करने पड़ते हैं, तब जाके बच्चे रिजल्ट आता है। सो शुरू कर दूं क्या? एक बारी बेटा फटाफट से बता दो कितने लोगों को ये 8 चैलेंज एक्सेप्ट हैं। कितने लोग कह रहे हैं मैम हम इन 8 सवालों को एक्सेप्ट करते हैं, हम इन 8 चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? एवरीवन हाँ बेटा बिल्कुल पोल करेंगे। नंद जी यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जल्दी फटाफट से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, पूरा जोश आ चुका है ना। आज तो बिल्कुल जो है तुम लोगों ने आग लगा दी है। चलिए तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला चैलेंजर बेटा 10 लाख की खुशी में सबसे पहला चैलेंजर मैं देती हूँ। ये रहा बेटा पहला चैलेंजर। यूपी बोर्ड या हर एक बोर्ड में टॉपर बनने के नाम, इतिहास रचने के नाम, तेल लगा कागज कैसा होता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे सवाल का गलत आंसर देते हैं। देखते हैं पहला जो हमारा जो चैलेंजर है उसमें कितने लोग जो है जीतते हैं। जल्दी बताइए, तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? हाँ बेटा डोंट वरी, 100 में से 100 भी पूछूंगी। एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लेने दो, फिर 100 में 100 भी पूछूंगी, परेशान मत हो। रुचि मैम के पास सवाल खत्म नहीं हो सकते, तो मैं जवाब देते देते थक जाओगे। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ पहले सवाल में लगभग 62% बच्चे ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा। तेल लगा हुआ
हुआ जो कागज होता है वो पारभाषक होता है, ना तो बेटा वो फुली पारदर्शी होता है, ना तो बेटा वो टोटली अपारदर्शी होता है। बेटा वो क्या होता है? पारभाषक होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पर तो तुमने जो है चैलेंज को कर लिया है पार। असली चैलेंजर है तुम्हारे सामने अगला सवाल। और बच्चों अगला सवाल है हमारा बेटा, अगला कि भाई उसने जो गैस ऑन करी और खाना बन गया। राइट बेटा, रानी के पास सोलर कुकर है और वो चाहती है खाना जल्दी पक जाए। तो आपको जवाब देना है बेटा, रानी को किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करना होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बेटा बताएंगे बच्चों, कोई बात नहीं, कठिनाइयां आती रहती हैं, आप देख सकते हो बच्चों। बीच में बेटा जी थोड़ा सा, बेटा मैंने क्या बोला, नजर इज रियल। राइट, कोई बात नहीं, हमारा आपका प्यार है। और देखो प्यार की बेटा वजह से ही कुछ ही देर के लिए बेटा स्क्रीन ब्लैक हुई थी, बट अभी आपको प्रॉपर दिख रही होगी, कोई बात नहीं। फटाफट से बेटा यहाँ पर बताओ, कोई सवाल तुम्हारे सामने है। रानी के पास बेटा एक सोलर कुकर है और वो चाहती है कि खाना जल्दी बन जाए। तो आप बताइए बेटा उसको किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करना होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा बताओ फटाफट से। भाई सारे बच्चे बिल्कुल तेजी से आंसर करेंगे बेटा, बिल्कुल तेजी से आंसर करेंगे। पोल बेटा भी आ रहा है, अभी क्लास दिख रही है आप सभी को? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, सारे बच्चे वापस से आ जाएंगे बेटा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो यार जितने लोग है ना मेरे सामने जो है मैं देख सकती हूँ, जितने लोग बी पर बोल रहे हैं मात्र 42% बच्चे। यार बेटा जी क्या बात कर रहे हो यार। अवतल दर्पण इज द करेक्ट आंसर, 42% बच्चा ही केवल बोल रहा है। देखो आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है, घुमा के ही पूछ सकता है ना। आपसे तो सीधा पूछ सकता है कि सोलर कुकर के में हम लोग जो है किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आंसर क्या है? अवतल दर्पण। अगर आपसे बेटा जी ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन रूप बना करके, तब भी तो बच्चों सोचो उसके पास सोलर कुकर है। बेटा जी हम सबको पता है अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। बेटा क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो बच्चों चूंकि वो प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा, हम सबको पता है बेटा सूर्य के प्रकाश में क्या होती है? ऊर्जा होती है। बेटा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एकदम से हॉट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, खाना जल्दी पक जाएगा। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट चैलेंजर क्वेश्चन। मजा आ रहा ना क्वेश्चन पढ़ के? अगला सवाल और बेहतरीन है ना? अगला सवाल और बेहतरीन है। राहुल की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई है ना, पड़ोस की आंटी जलती थी, उसकी नई गाड़ी आई थी और आ करके जो है गुम्मा फेंक के मार दिया। तो राहुल की गाड़ी की हेडलाइट गई है टूट। अब आप बताओ कि उस हेडलाइट को सही करने के लिए किस दर्पण की आप सलाह देंगे, है ना। अब ये मत बोलना कि अगर आंटी ने गुम्मा मारा तो जाके वही गुम्मा आंटी को मार दो, है ना। ये नहीं करना है, अच्छी बातें सीखनी है हमें। आपको बेटा राहुल को बोलना है कि आप अपनी जो है गाड़ी के हेडलाइट में ये दर्पण लगाओ। बताओ कौन सा दर्पण लगाना चाहोगे? जल्दी बताओ बेटा, गाड़ी की हेडलाइट के लिए आप बेटा किस दर्पण की सलाह देंगे? कौन सा दर्पण लगवाएंगे बेटा? वेरी गुड, ये 60% बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। देखो मैं तो बहका भी सकती हूँ, देखो मेरी बातों में तो मत आना, है ना। अपने आंसर पर अटक रहना, दूसरे वाले को देख के नहीं बोलना है बेटा। वेरी गुड। तो देखो जितने लोग बोल रहे हैं मैम हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, वो सारे बच्चे बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। ये सारे बच्चे जो है ना बेटा गड़बड़ कर रहे हो यार। उत्तल दर्पण क्यों लगाओगे बेटा? हम इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। अगेन अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल क्यों किया जाता है बच्चों? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार बोर्ड बेटा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे आपकी तरीके धोखा खा के आते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा बी इज द करेक्ट आंसर। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अवतल दर्पण के द्वारा ही हमें समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त हो सकती हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी गाड़ी में हेडलाइट लगी है तो जब तुम हेडलाइट ऑन करते हो तो ऐसा होता है क्या कि तुम्हारी गाड़ी के हेडलाइट से जो है पूरे रास्ते पे जो है पूरी रोड पे प्रकाश हो जाए?
ऐसा तो नहीं होता, हमारी गाड़ी के सामने ही बच्चों हमें जो है प्रकाश दिख रहा होता है, राइट। क्योंकि बच्चों उससे क्या निकल रही है, समांतर प्रकाश किरणें निकल रही हैं। सो गाइज इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा उत्तल दर्पण कहां पर होता है, बेटा उत्तल दर्पण साइड मिरर में होता है, चालक के बेटा जी सामने होता है, जिसमें वो देखता है कि पीछे से हाथी आ रहा है, कि घोड़ा आ रहा है, कि ट्रक आ रहा है, कि ट्रेन आ रही है, कि तुम्हारी साइकिल आ रही है, कि तुम्हारा तांगा आ रहा है, क्या आ रहा है। पक्का गलती नहीं करोगे, पक्का गलती नहीं करोगे। अरे यार खुशी के चक्कर में तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तो दिमाग लगा लो भैया। चैलेंजर क्वेश्चन कहे थे, हैं 30 लाख को टक्कर देने की बात करो, यहाँ पर तुम लोग आपस में ही बताओ गलत सलत करे पड़े हो। बेटा सारे ही बोर्ड्स के लिए, बेटा जी सारे बोर्ड के लिए चैलेंजर क्वेश्चन है ये बच्चों। अगला चैलेंजर क्वेश्चन, अब बात आती है बेटा जी यहाँ पर रिया की। बेटा रिया को जाना है पार्टी में, राइट है ना बच्चों। रिया जाएगी पार्टी में बेटा जी, वहां बेटा मस्त चिल करेगी। अब एक बात बताओ, मेकअप का सवाल है बेटा, मेकअप का सवाल है, जल्दी बताओ बेटा मेकअप दर्पण के रूप में आप रिया को कौन से दर्पण की सलाह दोगे। बेटा रिया की इज्जत की बात है बेटा, है ना, उसको जोकर बेटा बना के मत भेज देना। जल्दी से सारे बच्चे सही आंसर करेंगे, सारे बच्चे सही आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे सही आंसर करेंगे। रिया पार्टी में जाना चाहती है, मेकअप का इस्तेमाल करना है, ऑब्वियस सी बात है। बताओ मेकअप दर्पण के रूप में, ओहो हाय हाय 73% बच्चा जो है ना ये रिया को जो है ना आज भूतनी बना के भेजेगा। देखो फिर तुम लोग देखो, तुम्हारा सोचो सोचो, बोर्ड वाले तुमसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ताकि तुम गलत क्वेश्चन दो, है ना, तुम गलत आंसर दो। बेटा जी तुम गलत आंसर करो, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा, और तुमने किया, तुम कह रहे हो कि जाओ समतल दर्पण का इस्तेमाल करो। अरे नहीं यार, अरे मेरे लाला नहीं, हम बच्चों किसका इस्तेमाल करेंगे, आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा मेकअप दर्पण के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हजामत मतलब समझते हो नन जी, हजाम मतलब होता है ना शायद ये शेविंग करना, राइट। तो बच्चों आपसे ऐसे भी बोल सकता है शेविंग दर्पण के रूप में। बेटा देखो ध्यान रखना इन सभी के लिए बेटा, चाहे मेकअप करना हो, हजामत करना हो, शेविंग करना हो, राइट बेटा। अच्छा अब देखो यहाँ पे लड़की लड़का मत करो, बोर्ड पूछेगा हजामती दर्पण, लड़कियों की तो दाढ़ी होती नहीं है, तब भी तो बेचारी लड़कियां आंसर करेंगी ना। तो मेकअप दर्पण लड़की हो लड़का हो आंसर पता होना चाहिए, हजामती दर्पण लड़की लड़का हो आंसर पता चलना चाहिए। तो बच्चों इन्हें तीनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वन एंड ओनली वन हमारा अवतल दर्पण। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि बच्चों जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है बेटा जी, बिगड़ दिखाता है चेहरे को बेटा, वो बड़ा करके दिखाएगा। रिया आराम से देख सकती है कहां पर मेरे ब्लश लगा है, कहां पर ब्लश सही से नहीं लगा है, आंखों में लाइनर अच्छे से लगा सकती है यार। लड़कियां कैन रिलेट यार, है ना, गर्ल्स कैन रिलेट। लाइनर लगाना होता नहीं सही लगता है समतल दर्पण से, तो प्रॉपर लग जाएगा सही से, राइट बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। बच्चों सेम चीज शेविंग के लिए, है ना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। मैम टॉपर बैच, बेटा टॉपर बैच में हम लोग सेम बेटा जी चीजों को पढ़ रहे हैं। टॉपर बैच बेटा जी मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो बेटा जी, और आप सभी के लिए कल बहुत बड़ा गिफ्ट भी आने वाला है। कल शाम को 7 बजे बेटा जी 10 लाख की बेटा जो है खुशी में बहुत बड़ा हम लोग इवेंट कर रहे हैं, बहुत मजे आने वाले हैं। अपने सभी दोस्तों को बेटा लेकर के आना, बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ बेटा अगला सवाल। बच्चों ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मान लो कि बोर्ड वालों के दहेज में सवाल आया है, हर बार बेटा हर बार ये सवाल पूछते हैं बेटा, हर बार ये सवाल पूछते हैं अवतल दर्पण के बारे में कौन सा बेटा कथन गलत है, कौन सा कथन बेटा गलत है। ये हमेशा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अंदर दबे हुए भाग से होता है, अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये सवाल हमें क्या मैडम, आपके तो मजे हैं बेटा जी, कल का जो सेलिब्रेशन है उसमें नो डाउट आपको ही मजा आने वाला है, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत बच्चों फन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैम टॉपर बैच में आप कब पढ़ाएंगे बेटा, बहुत जल्दी, विजेता मैम के बाद बेटा जो है मेरी ही क्लासेस जाएंगे, तो डोंट वरी, परेशान मत हो।
टॉपर्स बैच ज्वाइन करना है 0124715825 पे कॉल कर लो जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। सेलिब्रेशन यूट्यूब पर ही होगा, लाइव होगा, शाम के 7 बजे होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखो याद रखना, अवतल दर्पण हमने क्या देखा, कहां पर इस्तेमाल किया था? सोलर कुकर में। बेटा क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमेशा प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो बेटा पहला वाला तो सही है। प्रकाश का परावर्तन आज से अवतल, आज से अंदर की ओर दबा हुआ। बेटा बिल्कुल सही कहा, अंदर दबे हुए भाग से होता है। पर बच्चों ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, इसके पास बच्चों काबिलियत है। रख दो तुम एक बार वस्तु को पी व एफ के बीच, स्पेशल केस है भैया जी। एक बार पी व एफ के बीच रख के देखो, अवतल दर्पण वस्तु को कैसे आभासी प्रतिबिंब बनाएगा? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। गाइस नेक्स्ट चैलेंजर क्वेश्चन, सड़कों पर लगे हुए लैंप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही आसान बेटा जी, बहुत ही झिंगुर जैसा सवाल है बेटा, आपको बिल्कुल सही सही आंसर करना है जल्दी से। बेटा सारे बच्चे सही आंसर करेंगे। सड़कों पर लगे हुए लैंप में इस्तेमाल किया जाता है जी किसका? और भाई क्लास को लाइक कर दो यार, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। राइट, क्लास को लाइक कर दो, शेयर। यार कैसी खुशी, यार कैसी खुशी मना रहे हो? ऐसे दबे दबे से क्यों हो यार? हाँ, अपनी खुशी को बाहर निकालो यार जल्दी से। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती बेटा, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है बेटा, बिल्कुल सही कहा। देखिए बच्चों, देखिए सड़कों पर लगा हुआ लैंप, लैंप का काम क्या होता है कि वो सारे रास्ते में प्रकाश को फैला दे। बच्चों हमारी बातों कौन फैलाता है? मोहल्ले की आंटियां। बेटा बिल्कुल वैसे ही बेटा जी लैंप का काम है कि सड़क पर प्रकाश को फैला देना। तो बच्चों हम किसका इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण का, सो दैट की प्रकाश किरणें आए, टकरा करके फैल जाएं। राइट, बहुत ही बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट चैलेंजर क्वेश्चन बेटा ये याद रख लो बेटा, यूपी और बिहार, एमपी, बेटा ये सारे सवाल ऐसे ना जो बोर्ड रिपीट मोड पे पूछता है, क्योंकि बच्चों ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा। देख करके बेटा तुम्हारे जो है ना कान फ्यूज हो जाएंगे बच्चों। रियल में देखो ऐसा होता है बेटा, बोर्ड में जब तुम पेपर दे रहे होते हो ना, एक तो बेटा बहुत प्रेशर होता है ऑलरेडी, जब तुम बेटा जी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो बहुत प्रेशर होता है। तो बच्चों आपसे वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही पूछता है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा। एक बार ओएमआर शीट में फिल कर दोगे, कट नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटा इसका सोच समझ के सही आंसर करना। नंजी पोल दौड़ा दो, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सोच समझ के आंसर करना, केवल समतल दर्पण से, केवल अवतल दर्पण से, केवल उत्तल दर्पण से, समतल, उत्तल, अवतल, तीनों से। बच्चों सोच समझ के आंसर करना है। ऑप्शंस को 4 बार पढ़ो, ऑप्शंस को बेटा 4 बार पढ़ो। हर एक बोर्ड का बच्चा मेरी बातों को ध्यान से देखेगा। ये 8 क्वेश्चन बेटा जी संजीवनी बूटी हैं आपके लिए। इन 8 सवालों पर मैं बेटा जी स्टैंप पेपर पे लिख सकती हूँ कि इनमें से बेटा जी सवाल बोर्ड में जरूर फंसेगा, जरूर के बेटा जरूर फंसेगा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत बेटा प्राउड ऑफ यू। 63% बच्चे ने बोला है बेटा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। बच्चों देखो समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अवतल दर्पण बेटा स्पेशल केस में आभासी प्रतिबिंब लेकिन बनाता तो है ही ना, पी एंड एफ पे रख दो तो। बेटा उत्तल दर्पण भी हमेशा बनाता है। यहां पर क्या पूछा है? आभासी प्रतिबिंब। अगर देखें बेटा तो टेक्निकली हमें तीनों से ही प्राप्त होता है। वेरी गुड बच्चों, अगला सवाल देखो बेटा, सवाल को बेटा थोड़ा ध्यान से देखना है ना बच्चों। ये भी अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों, शब्दों के साथ तुमसे खेला जा रहा है। सवाल को बेटा ध्यान से पढ़ो। यहां पर बेटा सवाल कह रहा है आभासी प्रतिबिंब सदैव प्राप्त होता है। बच्चों सवाल को बेटा ध्यान से पढ़ना। यहां पर बोल रहा है आभासी प्रतिबिंब सदैव प्राप्त होता है, केवल समतल से, केवल अवतल से, केवल उत्तल से, समतल और उत्तल से। देखो मैं ये लिख के दे सकती हूं आज की क्लास में 8 में से 8 सवालों के जवाब जिस भी बच्चे ने दिए होंगे, मैं ये मेरे जो है ना मैं बिल्कुल ठोक के बोल सकती हूं कि यार उस बच्चे के ना 85% के ऊपर तो नंबर आने ही आने हैं। 85 वो प्लस लेके आएगा, क्योंकि 8 सवाल बहुत तगड़े थे, बहुत दमदार सवाल थे। ये 8 सवाल 80 जो है ना चुन्ने मुन्ने सवालों पर भारी थे।
वेरी गुड, अगेन अगेन अगेन, सो प्राउड ऑफ यू यार। भाई तुम लोग शेर हो यार, असल में तुम लोग रियल में शेर हो। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, हमेशा बेटा किससे प्राप्त होगा? हमेशा समतल से भी प्राप्त होता है बेटा, और हमेशा उत्तल से भी प्राप्त होता है। समतल से भी, उत्तल से भी, समतल से भी, उत्तल से भी। एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, 8 में से 8 सवाल किस बच्चे के सही है? जल्दी फटाफट से, 8 में से 8 सवाल किस बच्चे के सही है? जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। मैम 85 नहीं 95 बेटा, बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे। बस इसी बेटा तरह से तन मन धन से जुटे रहो बेटा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। शादी में जा रही हूं बेटा, शादी में बेटा मत जाओ, है ना। थोड़ा बेटा 10th वर्ड जो है बच्चों थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। वेरी गुड, 7 में से 7 आए हैं, किसी के 6 आए हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत ही बढ़िया। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, 6 ओनली बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी रियल क्लास, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। और बच्चों आपके लिए मैं क्लास के एंड में भी बच्चों क्वेश्चंस लेके आई हूं। आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली, मैंने बोला ही था बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मजा आएगा। जैसा बेटा आपको पता है कि रुचि मैम जब पढ़ाती है ना, तो रुचि मैम की क्लास लेने के बाद जो है ना, कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना पड़ता, कि वो क्लास में याद हो चुके होते हैं। तो बच्चों हम लोग आज की क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा वे में पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चे आपने पहले से पढ़ रखा है ना प्रकाश का अपवर्तन, तो भी बच्चों आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बेटा मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ, डेप्थ में पढ़ाती हूँ। तो बच्चों हम लोग बेटा इस क्लास को करेंगे, देन बेटा मैं वापस से आप सभी का बच्चा क्वेश्चन पूछूंगी, आपका टेस्ट लूंगी। एक बार गाइस सब लोग थम्स अप कर दो, एक बार बेटा सब लोग थम्स अप कर दो। बच्चों लेंस हम लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पूरी एक क्लास में बेटा लेंस को निपटा देंगे। वेरी गुड मैम, पढ़ रखा है बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ रखा है तो अगेन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मैम आपके पीछे कौन है बेटा, पहचानो कौन बेटा, पहचानो कौन बेटा, जरा पहचानो हमारे पीछे कौन है बेटा, जरा पहचानो हमारे पीछे कौन है। तो बच्चों असल में है क्या बेटा, ये हमारे पास एक कांच का जो है बेटा जी ग्लास है, बेटा कह सकते हो ना, कांच का एक फ्लास्क है, और उस फ्लास्क में पानी भरा हुआ है, ठीक है। उस बेटा कांच के फ्लास्क में भरा हुआ है पानी, और बेटा जी इस फ्लास्क के बेटा पीछे कौन है बच्चों, हमारी बिल्लू है। बेटा कौन है बच्चों, ये हमारी बेटा बिल्लू है। अब बच्चों जो बिल्लू है बेटा वो क्या कर रही है बेटा, बिल्लू जो है इसके अंदर बेटा जो मछलियां हैं बेटा, उनको जो है ना बारे में सोच सोच के बेटा जी बड़ा जो है ना एकदम से सोच, हा ऑरेंज वाली को खाऊं या जो है रेड वाली को खाऊं, है ना। तो बच्चों बिल्लू को देख देख के बेटा उसको खाने के सपने जो है बेटा जी देख रही है। अब बच्चों आपको बताना है, क्या बेटा जैसी हमें बिल्लू नजर आ रही है, क्या इन रियलिटी बिल्ली का फेस ऐसा ही होगा? क्या इन रियलिटी बेटा बिल्लू का फेस ऐसा ही होगा कि एक आंख बड़ी है एक आंख छोटी है, या बेटा उसका फेस ऐसा ही है फ्लास्क के जितना बड़ा ही है? बोलो, नहीं है। वेरी गुड, बागड़ बिल्ला बेटा, बिल्कुल सही कहा बच्चों। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेटा जो अपना बिल्लू है बच्चों, बिल्लू का चेहरा हमें अलग सा नजर आ रहा है बेटा, बिल्लू का जो चेहरा है वो हमें उसके साइज से बड़ा नजर आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि बेटा यहां पर हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो बेटा जो बिल्लू की बेटा जो पार्ट है, जो बॉडी पार्ट बेटा वो इसके फ्लास्क के बाहर है, वो बिल्कुल सही है। गड़बड़ किसमें हो रही है, जो बेटा इस कांच के फ्लास्क के पीछे है। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहीं पर ही कुछ ना कुछ कांड हो रहा होगा। वेरी गुड, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों। इसके बेटा जी अलावा अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं तो आप सब लोग क्या कभी नहाने गए हो? क्या बेटा कभी आप लोग नदी किनारे नहाने गए हो? कभी भी नदी किनारे नहाने गए हो या फिर तालाब के किनारे नहाने गए हो? बताओ, गए हो कि नहीं गए हो? जल्दी बताओ, गए हो कि नहीं गए हो? चलो ओके। अच्छा अभी आप लोगों को देख करके, इस इमेज को देख करके क्या लग रहा है, पानी गहरा है या नहीं? आपको इतना आंसर करना है, क्या ये पानी गहरा है या नहीं है? क्या पानी गहरा है, क्या पानी गहरा है या नहीं है? जल्दी बताओ, अभी देख के बताओ, क्या ये पानी बेटा गहरा है या नहीं है? जल्दी बताओ, गहरा है या नहीं? बताओ,
ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग कह रहे हो कि नहीं मैम ये पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है बच्चा? आपको ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आपको इस पानी के अंदर जो पड़े हुए पत्थर हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और कई बार बेटा हम लोग ये गलती करते हैं, हमें जैसे मान लो हम किसी तालाब में गए तो हमें असल में होता क्या है, तालाब के अंदर की अगर मिट्टी दिख रही होती है ना तो होता क्या है, हमें लगता है पानी गहरा नहीं है, पर जैसे ही हम उस पानी में उतरते हैं वैसे ही बच्चों में पता चलता है कि यार ये पानी तो बहुत ज्यादा गहरा है। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई कम क्यों नजर आ रही है बेटा? क्योंकि आपको बेटा प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही ये पूरा पूरा प्रतिबिंब नजर आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही कहा बेटा। यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चा? यहां पर भी हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा यहां पर हो रहा है। बच्चों और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप बच्चों देख पा रहे हो तो पानी में पड़ी हुई जो चम्मच है, जो बेटा पड़ी हुई पेंसिल है, वो आपको मुड़ी हुई नजर आ रही है। बेटा पानी में पड़ी हुई जो पेंसिल है बेटा वो आपको मुड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? मैंने बेटा फिर आपको बोला कि अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो बेटा जो हमारा अभी चम्मच का पार्ट है बेटा, जो चम्मच का पार्ट ऐसे बेटा जी पानी के अंदर नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जितना पार्ट पानी में जा रहा है बेटा वहीं से बेटा हमें ये मुड़ी हुई नजर आ रही है। क्या चम्मच रियल में मुड़ जाती है? नहीं बच्चों, ऐसा हमें क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर बेटा जी क्या हो रहा है, यहां पर बेटा हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। और बेटा एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। और बेटा जी एग्जाम्पल्स ये हैं, पहले के जमाने में ये सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ नजर क्यों आता है, पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर क्यों आती है, स्विमिंग पूल या तालाब की गहराई कम नजर क्यों आती है, राइट। तो आपको क्या बोलना है? इन सभी के पीछे का एक ही कारण है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। बेटा जी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। वेरी गुड बच्चों। पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, लोगों के पास जो है ना जाल नहीं हुआ करते थे ना, तो बेटा जी वो जो है फिशिंग रॉड हुआ करती थी। तो बेटा पहले के लोग भाला फेंक करके मछली को पकड़ा करते थे। अब हुआ क्या बेटा कि होता ये था, अगर आपसे बोलूं कि जाओ मछली पकड़ के लेके आओ, तो बेटा मैं बोल रही हूँ कि तुम एक को मछली पकड़ के नहीं ला पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या करोगे, जहां पर बेटा तुम्हें मछली दिख रही है, जहां पर बेटा तुम्हें मछली दिख रही है, तुम तो बस उठा के वहीं भाला फेंक दोगे। तुम तो उठा करके भाला वहीं पर फेंक दोगे। पर बच्चों रियल में बेटा जी क्या है? बच्चों रियल में बेटा जी मछली कहां पर है? बेटा इन रियलिटी मछली हमारी नीचे है। बेटा वास्तविक मछली पानी के नीचे है। उस मछली का प्रतिबिंब हमें नजर आ रहा है, उस मछली का। बेटा बिल्कुल सही मछली बेटा तुमसे ना एक छोटा सा खनखजूरा नहीं फंसेगा। मछली तो तुम छोड़ ही दो है तुमसे कुछ नहीं फंसेगा बेटा, तुमसे कुछ नहीं फंस सकता है। जो लोग और ट्राई करते ना इधर उधर फंसाने की, है ना, समझ जाओ मैं कहाँ पे बोल रही हूँ। बेटा तुमसे कुछ नहीं फंस सकता, एक मछली तुमसे फंस नहीं रही है, राइट बिल्कुल बच्चों। मछली गई पानी में, छपाक छपाक छपाक, यही तुम्हारे साथ बेटा हाल होगा। तो बच्चों अच्छा यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मछली हमें जहां पर नजर आ रही है वास्तविक मछली उसके नीचे है, वास्तविक मछली उसके नीचे है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर भी हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो रहा है बेटा जी? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। बेटा जी क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब बच्चों आपको जरा समझ में आना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन इन रियलिटी होता क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही आसानी से समझाऊंगी। बच्चों जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से, सुनना ध्यान से, अपने जरा बेटा कानों को सुन लो, कानों खोल लो। जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे बेटा माध्यम में जाएगा तो क्या होगा?
प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाएगा, जैसे तुम बहक जाते हो, है ना बेटा, वैसे ही बच्चों प्रकाश अपने रास्ते से बहक जाएगा। और इस प्रकार से प्रकाश के मुड़ने की घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों फिर से सुनना, जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बच्चा प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है, और प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की बेटा घटना क्या कहलाती है? कहलाती है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। कितनों को समझ में आ गया? बिल्कुल, तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो बेटा इसलिए मछलियों और मछलों से दूर रहो, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैम पर फोकस करो। तो बेटा मछलियां और मछला तुम्हें पानी में लेके जाएंगे बेटा, तुम्हारा छपाक 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 हो जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट छपाक, तुम्हारे सपने छपाक, परसेंटेज छपाक, है ना। फिर बेटा तुम्हारे पास क्या आएगा? मम्मी की चप्पल, पापा की बेल्ट, राइट, वेरी नाइस। बच्चों आ जाओ, बच्चों हमें समझना है, तो पता है डिटेल में पढ़ाती हूँ। बच्चों हमें समझना है कि आखिरकार इन रियलिटी हो क्या रहा है। और बच्चों ये मैं जो तुम्हें समझाने वाली हूँ ना, यकीन मानो बोर्ड में बेटा जी सवाल आएगा, और जिस बच्चे ने क्लास देख रखी होगी ना, उसको क्वेश्चन याद करने की भी नीड नहीं है। मैं बता रही हूँ ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब बच्चों देखो, सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमारे पास माध्यम दो प्रकार के हैं। बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अब जो बेटा बोलने वाली हूँ ना, एक एक बेटा शब्द आपको बेटा बोर्ड में एक एक नंबर दिलाएगा। बच्चों ये मान लो हमारे पास दो प्रकार के माध्यम है। पहला माध्यम प्रकाशिक, दूसरा अप्रकाशिक। प्रकाशिक का मतलब क्या है? जिसमें प्रकाश चल सकता है, जिसमें प्रकाश चल सकता है। बच्चों प्रकाश किस में चलेगा? बेटा जिसमें बेटा प्रकाश किस में चलेगा? प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में चलेगा। प्रकाश चलेगा तेल में, पानी में, कांच में, वायु में, निर्वात में, राइट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाशिक माध्यम की, राइट। अब बच्चों एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में जाने का मतलब क्या है? या तो प्रकाश तेल से कांच में जा रहा होगा, कांच से पानी में जा रहा होगा, पानी से अल्कोहल में जा रहा होगा। अब बच्चों यहां पर यही हो सकता है। तो हमने क्या किया, इन प्रकाशिक माध्यमों को दो तरह से बेटा जी बांट दिया। हमने क्या किया, प्रकाशिक बेटा माध्यम को दो तरह से बेटा जी बांट दिया। कैसे बच्चा? एक है हमारा विरल माध्यम, दूसरा है सघन माध्यम। बेटा मैं जो तुम्हें ट्रिक से समझाऊंगी ना, वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। बेटा विरल मतलब समझो वीराना। बेटा विरल बोले तो वीराना, बेटा विरल बोले तो वीराना। बेटा वीराना मतलब क्या होता है? जहां पर क्या हो, सब कुछ दूर दूर है। बेटा जहां पर कुछ भी नहीं है, बेटा जी क्या है? सब कुछ दूर दूर है, वीराना। बेटा जी क्या है? बेटा सब कुछ दूर दूर है। आ जाओ। सघन मतलब क्या होता है बेटा जी? आप बेटा समझो गाढ़ा। क्या समझो? गाढ़ा। जो गाढ़ा होगा वो सघन होगा, जो गाढ़ा होगा वो सघन होगा। अब जरा तुम लोग मुझे बताओगे, थोड़ा मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूं, तुम्हें कल जो है इन दोनों वर्ड्स का यूज करके बताना होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि दूध गाढ़ा है या फिर दही, नहीं दूध गाढ़ा है या फिर शहद, दूध और शहद में विरल कौन सघन कौन? जल्दी बताओ। दूध और शहद में विरल कौन सघन कौन? जल्दी एवरीवन फटाफट से। दूध और शहद में विरल कौन सघन कौन? जल्दी बताओ एवरीवन फटाफट से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम्हें समझ में आ गया कि वीराना दूध के मॉलिक्यूल से दूर दूर होंगे एज कंपैरिजन टू शहद। शहद क्या है? गाढ़ा है दूध से। गाढ़ा बोले तो बेटा जी क्या हो गया? सघन हो गया। ठीक, जरा समझना। अब मैं तुम्हें दे रही हूं शहद में और दही में। अब बताओ शहद विरल या दही विरल, या शहद सघन या फिर जो है दही सघन? एवरीवन फटाफट से। बेटा जी सिर्फ और सिर्फ आपने वीराना और गाढ़ा से जो है यूज करना है। वीराना या गाढ़ा, वीराना या फिर गाढ़ा। एवरीवन वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर तुम क्या कहोगे मैम, यहाँ पे हमारा दही ज्यादा गाढ़ा है कंपैरिजन टू शहद के। बेटा वेरी गुड। इस बार बेटा जी हमारा सघन कौन बन गया, इस बार बेटा जी सघन बन गया हमारा दही। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही बेटा जी अलग अलग माध्यमों के साथ भी हो रहा होगा। जब भी हमें कोई दो माध्यम दिए रहेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें वहां बताना पड़ेगा कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है। तो अब बच्चों जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूं। अच्छा आप बताओ, वायु और पानी, वायु और पानी, जल्दी बताओ स्पीड में, वायु या पानी। बेटा जी सघन कौन विरल कौन, सघन कौन विरल कौन, एवरीवन फटाफट से, सघन कौन विरल कौन, फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहां पर तुमने एक बार में बता दिया कि मैम वायु से ज्यादा गाढ़ा है हमारा पानी, यानी कि पानी यहां पर क्या है, सघन है। पानी हमारा क्या है यहां पर, सघन है। बेटा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आ जाओ, पानी या फिर कांच, पानी या फिर कांच, विरल कौन सघन कौन, फटाफट से, पानी या फिर कांच, पानी या कांच। एग्जैक्टली गाढ़ा कौन है, कांच। तो इस बार हमारा सघन माध्यम हो गया कांच, राइट। कर लोगे, क्लियर है, बहुत ही आसान है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे, या तो बच्चा प्रकाश हमारा विरल से सघन जा रहा होगा या तो सघन से विरल जा रहा होगा। विरल माध्यम उस टाइम पर कौन होगा, सघन कौन होगा, ये हम लोग पता लगा लेंगे इस कॉन्सेप्ट से। अब बच्चों असल में होगा क्या बेटा, ये समझाया तुम्हें क्यों है, जरा अब बच्चों समझना कि असल में बेटा जी अपवर्तन हो क्यों रहा है, राइट। मैंने बेटा ते माध्यम के प्रकार क्यों समझाए हैं, ताकि हम लोग बेटा जी रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन देख पाए कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है कि हमारी जो प्रकाश किरण है वो मुड़ रही है, प्रकाश किरण मुड़ रही है, राइट। अब बच्चों आ जाते हैं फटाफट से। अपवर्तन क्या है, प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी तो बच्चों क्या होगा, अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को बेटा हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब बच्चों मेरा सवाल ये है कि आखिरकार विचलन हुआ ही क्यों, आखिरकार विचलन हुआ ही क्यों, राइट। अब बच्चों जरा समझना, मैं आपको बेटा जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो लड़के थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे, लड़कियां वो समझ पाएंगे जो स्कूटी वगैरह चलाती हैं, जो पापा की परियां हैं, राइट। आपने देखा होगा कि आपकी जो स्पीड है वो हाईवे पर जब जाते हो तो बेटा जी तुम एकदम से 100, 90, 80 उड़ रहे होते हो, है ना। तुम कहते हो आज तो मैं जो है ना आसमां को जो है ना निकल, मतलब आज मैं सच में उड़ जाऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है, आज मैं ऊपर, है ना, आसमां नीचे, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। सो गाइस अब आप जो सोचो कि जब आप हाईवे पे होते हो, हाईवे कैसा माध्यम है बेटा, हाईवे हमारे लिए विरल माध्यम है, वीराना है, जहां पर कोई नहीं है। बच्चों ताबड़तोड़ स्पीड होगी एकदम से। बच्चों जैसे ही लेट सपोज हाईवे खत्म हुआ, वहां से मार्केट स्टार्ट हुआ। बच्चों मार्केट में क्या है, खचाखच भीड़ है, आलू ले लो, प्याज ले लो, है ना, गाजर ले लो, मूल उधर से हमारी गैया माता निकल रही है। सो गाइस इतनी ज्यादा भीड़ में क्या होगा, तुम्हारी गाड़ी एकदम से हल्की सी बच्चों क्या होती है बेटा, हल्की सी एकदम से बच्चों मुड़ जाती है। क्या होती है बेटा, हल्की सी मुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। गाइस रियल में हो क्या रहा है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। असल में बच्चों जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश की चाल बदल जाती है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि हवा में दौड़ो, पानी में दौड़ो और कीचड़ में दौड़ो, दिमाग लगाओ, तुम सबसे तेज किस में दौड़ रहे होगे, बताओ, आप बताओ बेटा, सबसे तेज बेटा तुम किस में दौड़ रहे होगे, हवा में, पानी में या फिर कीचड़ में, जल्दी बताओ, हैं किस में तेज दौड़ रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हवा में तुम जो है तेज दौड़ोगे। बेटा पूछो क्यों, क्योंकि वो क्या है, वीराना है, विरल है। बच्चों क्या है, वीराना है। बेटा जैसे जैसे सघन आता जाएगा बच्चों क्या होगा,
चेंज इन वेलोसिटी, बेटा हमारी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। सेम टू सेम बच्चों हमारी लाइट के साथ हो रहा है। याद रख बेटा, याद करो वो दिन जो तुम्हें समझाया था। सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 सवाल बेटा आपसे हमेशा पूछेगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। और आपसे बच्चों सवाल बोल सकता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस माध्यम में हो सकता है। बच्चों ये सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम बेटा जी पूछा जाता है। आपको बेटा उस टाइम पर मेरा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कौन सा बेटा जी? वीराना गाढ़ा। बेटा वीराने में क्या होगा? हमारी वस्तु सबसे तेज चल रही होगी, सबसे अधिकतम चल रही होगी। बेटा गाढ़े में क्या होगा? सबसे स्लो चल रही होगी। बेटा वेग न्यूनतम होगा। बच्चों आपकी जानकारी बेटा बता दूं, बच्चों वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्लास 10th में भी, तो हम लोग वायु और निर्वात को एक जैसा ही समझते हैं। बेटा वायु और निर्वात को हम एक जैसा ही समझते हैं, पर दोनों में डिफरेंस होता है। निर्वात का बेटा मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ भी ना हो। जैसे बच्चों हमारा जो है अंतरिक्ष, बेटा अंतरिक्ष में ना हवा है, ना धूल है, ना मिट्टी है, बेटा कुछ भी वहां पर नहीं है। अगर बच्चों मैं यही सेम आपसे बोलूं कि वायु बेटा हमारी बेटा जो एयर है वो क्या है? बेटा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बेटा जी हमारे जो धूल के कण हैं बच्चों, इन सब को मिला करके वायु बनी है। तो अगर हम लोग इन रियलिटी देखें बेटा तो निर्वात क्या है? निर्वात ज्यादा विरल है और बच्चों वायु हमारी क्या है? सघन है। पर बच्चों इन 10th में हम लोग क्या बेटा मान के चलते हैं कि वायु निर्वात एक जैसे ही है। पर अगर आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बेटा यूपी बोर्ड 2020 में सवाल में आपको वायु और निर्वात दोनों ऑप्शन दे रखे थे और सवाल पूछा था कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होगा, तो वायु को टिक करके मत आना। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम बच्चों होता है निर्वात में। और बेटा ये स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात में आपको ध्यान रखना है। राइट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैम हमें पूरा समझ में आ गया? एक बार सब लोग थम्स अप कर दो बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, एक बार थम्स अप कर दो। यहां तक जितना पढ़ाया है दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? मुझे ये बताओ बेटा, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? है ना, जल्दी बताओ। समझ में आया? मैं नहीं पूछूंगी, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? दिमाग में बैठ गया पक्का? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आ जाओ बच्चों जरा समझते हैं। देखो अपवर्तन क्या है? माध्यम में परिवर्तन। मैंने ये भी आपको समझाया, या तो प्रकाश किरण विरल से सघन जा रही होगी, या तो सघन से विरल में जा रही होगी, या तो बेटा विरल से सघन या फिर सघन से विरल। बच्चों आपको एक बार आपको जो है यहां मैं डायग्राम बना के दिखाती हूं। बच्चों ये बेटा जी क्या है? बेटा ये हमारी क्या है? बेटा सीमा पृष्ठ है। बच्चों ये बेटा जी क्या है? बेटा ये हमारा सीमा पृष्ठ है। बेटा ये क्या है? सीमा पृष्ठ है। बच्चों सीमा पृष्ठ का मतलब क्या है? जैसे बच्चों मान लो कि जहां से इंडिया खत्म हो रहा है पाकिस्तान शुरू हो रहा है, बच्चों बिल्कुल वैसे ही कि एक माध्यम खत्म हो रहा है और बेटा दूसरा माध्यम शुरू हो रहा है। बेटा एक माध्यम खत्म हो रहा है और बेटा दूसरा माध्यम शुरू हो रहा है। बेटा ध्यान देना, ध्यान से सुनना। बच्चों इस सीमा पृष्ठ पर बेटा हमने क्या करा? एक लंबवत बच्चों एक लंब डाल दिया। वो लंब क्या होगा बच्चा? वो लंब होगा अभिलंब। बच्चों वो लंब क्या होगा बेटा? वो लंब होगा हमारा अभिलंब। जरा दिमाग लगाओ बच्चों, असल में क्या होगा? जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से बेटा दूसरे माध्यम में जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। हम सबको क्या पता है प्रकाश किरण कैसे चलती है? बेटा प्रकाश किरण हमेशा सीधे चलती है। तो बच्चों प्रकाश की किरण तो बिल्कुल सीधे ही जा रही थी, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। पर हुआ क्या बच्चों? चूंकि यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन हुआ, माध्यम में परिवर्तन की वजह से क्या हुआ? अपने रास्ते से वो कुछ मुड़ गई। ये घटना क्या कहलाई बेटा? ये बेटा घटना कहलाती है हमारी प्रकाश का अपवर्तन। अब बच्चों इस अपवर्तन में क्या होगा? अपवर्तन बेटा जी 2 केसेस होंगे। अब जरा तुम दिमाग लगाओ, प्रकाश कैसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी? कैसे मुड़ेगी? है ना, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी? तो बच्चों इसके लिए बेटा रूल्स है। ऑब्वियसली बच्चों क्या है? रूल्स है बेटा जी, ऑब्वियसली रूल्स है। समझना क्या है बच्चों? हम सबको पता है, हम सबको पता है
या तो प्रकाश किरण अभिलंब के पास जाएगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी, या तो पास या तो दूर, या तो पास या तो दूर। अब पास और दूर कब होगी, जरा दिमाग लगाओ बच्चों, ट्रिक समझा रही हूं, इस ट्रिक को दिमाग में बिठाना, वरना बच्चों जो है तुम्हारे जो है ना बेटा जी तुम्हारा दिमाग का दही बन जाएगा। जब सवाल आएंगे, जब सवाल आएंगे बेटा तुम्हारे दिमाग का दही बन जाएगा। राइट, आ जाओ बच्चों, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा। केस 1 है, विरल से सघन जा रही है। विरल में क्या होगा बेटा, अप्पू ने बाप है ना बेटा, बिल्कुल तेज है ना, चाचा हमारे विधायक एकदम से तेज जा रहे बेटा। विरल में क्या होगा बच्चों, विरल में क्या होगा, हमारी जो लाइट बेटा है वो क्या होगी बेटा, बिल्कुल स्पीड में होगी। विरल बोले तो वीराना, वीराने में क्या होगा बेटा, स्पीड तेज होगी। बच्चों वीराने में क्या होगा बेटा, हमारी बेटा जो प्रकाश है वो बहुत तेज आ रही होगी। बच्चों सघन में क्या हुआ बेटा, सघन गाढ़ा है, स्पीड एकदम से स्लो डाउन होगी। बच्चों स्लो डाउन बेटा हल्का सा झुक गई, स्लो डाउन मतलब क्या हुआ, झुक गई, क्या हुआ, झुक गई। तो यानी बच्चों जब बेटा विरल से सघन आएगी अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब के पास आएगी। जब बच्चों विरल से सघन आएगी अभिलंब के पास, बेटा विरल से बेटा सघन बेटा बोले तो अभिलंब के निकट आएगी। बच्चों केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 दिमाग से सुनना बेटा, दिमाग सुनना बेटा। इस बार बेटा प्रकाश कण कहां पर है बेटा, प्रकाश कण है सघन। सघन बोले तो गाढ़ा, गाढ़ा बोले तो सब्जी मार्केट बेटा, सब्जी मार्केट बहुत खचाखच भरा हुआ है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। एकदम से बच्चों रोड खाली मिली, क्या करोगे, बहुत तेजी में बेटा भागोगे। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, सघन माध्यम है, प्रकाश एकदम से स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन चल रहा होगा। जैसे बच्चों क्या होगा, विरल माध्यम आएगा बेटा, जैसे ही विरल माध्यम आएगा बेटा जी क्या होगा, प्रकाश की ना विलंब से एकदम से दूर भागेगी। क्या होगी बेटा, दूर भागेगी। क्या बच्चों समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे। विरल से सघन एकदम से स्लो डाउन हुई, अभिलंब के पास आई बेटा। सघन से विरल, अब बेटा एकदम से जो ना एकदम से रोड खाली मिल गई है, बहुत तेजी से बेटा भागेगी अभिलंब से दूर। समझ में आ गया, पक्का पक्का दिमाग में घुस गया। बच्चों मैं क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने क्या बोला, देखो बेटा आप क्वेश्चंस को रट नहीं सकते हो, राइट। 100 क्वेश्चन मैं बेटा तुम्हें जो है ना एक सिंगल चैप्टर से 1000 क्वेश्चन आगे दे सकती हूँ। उन 1000 क्वेश्चंस को रटना इज नॉट पॉसिबल। क्या कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट को वहां पे लगाओगे अपने आप आंसर निकलेगा। और जिस बच्चे ने मेरी क्लास देखी होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो बच्चा आंसर करेगा, राइट। और आप देखना मैं अभी जब क्वेश्चन पूछूंगी ना तो तुम बच्चे ही आंसर कर रहे होगे, क्योंकि मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, राइट। आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चों। देखो बेटा यहाँ पर वो सब लिखा हुआ है जो मैंने इतनी देर में बोला है। देखो बेटा, देखो मैंने यही बोला हुआ है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। प्रकाश की किरण का इस प्रकार विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन से विरल में जाने की ओर जाने पर अभिलंब से दूर हटने की जो घटना है वही कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया, पक्का, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों, अब समझते हैं अपवर्तन के नियम बच्चों, जिसमें हमारा पहला नियम बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही सस्ता बेटा, एकदम थका हुआ बेटा जी नियम है, बहुत ही आसान। ध्यान सुनना बेटा, बेटा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा। आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। बेटा जो प्रकाश मुड़ी है दूसरे माध्यम में जाने पर बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, राइट। बच्चों पहला नियम क्या है, आपतित किरण आने वाली किरण, बेटा दूसरी क्या है, मुड़ने वाली किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। गाइस नियम खत्म। बच्चों पहला वाला क्या है, बहुत ही आसान, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बच्चों तल में होते हैं। बेटा पहला बेटा नियम अपना खत्म हो गया है। बच्चों दूसरा नियम आपने ध्यान से सुनना है बेटा। सेकंड रूल क्या कहता है, हाँ जी बच्चों सेकंड रूल क्या कहता है बेटा, दूसरा नियम ये कहता है कि ध्यान से सुनना, किन्हीं दो प्रकाशिक माध्यमों के लिए
बेटा ध्यान सुना, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक रंग की, बेटा यहाँ पर एक रंग क्यों मेंशन किया गया है? बेटा एक रंग इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि बच्चों प्रकाश हमारा 7 रंगों में बटा हुआ है। अगले चैप्टर में बेटा आपको पढ़ाऊंगी प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों वहां पर क्या होता है, हर एक प्रकाश किरण का बेटा अपवर्तन हो रहा होता है। दैट्स वाई बच्चों यहां पर एक रंग मेंशन किया गया है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, बेटा आपतन कोण की ज्या का बेटा मतलब क्या है? साइन ऑफ आई। बेटा आपतन कोण क्या होता है? आई। और बच्चों ज्या बेटा मतलब क्या होता है? साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। बेटा क्या होता है? एक नियतांक होता है। बेटा क्या होता है? एक नियतांक होता है। बच्चों ये होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर, और बेटा इसे ही हम बोलते हैं स्नेल का नियम। बेटा इसे ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। बेटा स्नेल का नियम क्या है? बेटा सिंपल सा n बराबर बेटा साइन आई बटे साइन आर। बेटा जी क्या है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं बेटा जी क्या बोलते हैं? बेटा ज्या मतलब साइन, बच्चा ज्या मतलब कि साइन, राइट। साइन आई बटे साइन बेटा जी क्या है? अपना n होता है। और बच्चों जो ये बेटा हमारा n है बच्चों, कहीं कहीं पर बेटा इसे हम म्यू से दर्शाते हैं। बेटा इसे क्या बोलते हैं? म्यू, म्याऊ वाला म्यू, म्यू बेटा क्या बोलते हैं? म्यू कहते हैं बेटा जी, है ना। बच्चों इसको हम लोग ऐसे बेटा दर्शाते हैं, है ना। बेटा क्या बोलते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। वेरी गुड बेटा। इस चैप्टर का मात्र एक चैप्टर और बेटा, एक लेक्चर और बाकी है बच्चा, एक लेक्चर और बाकी है, राइट। और बेटा जी वो एक लेक्चर हमारा होगा लेंस का, जिसमें बेटा मैं आपको सब कुछ खत्म करवा दूंगी, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। मैम हमारी भाषा बोल रही है, तुम लोग म्याऊं म्याऊं करते हो क्या? क्या लगता है कितने लोगों को मजा आ गया? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती बेटा, थैंक यू सो मच। मैम आज इतने दिनों बाद कैसे बेटा ऐसे ही आ गए यार, तुम्हारे बिना हम कैसे रह सकते हैं। मैम आप कब आ रहे हैं बैच बनाने? बेटा टॉपर्स बैच में जो है विजेता मैम के बेटा हमारा ही सवाल है, हमारे बेटा नंबर है। हाँ बेटा इसे ही बच्चों हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। बेटा इसे ही बेटा हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। मैम यू आर अमेजिंग, यू ऑल गाइज आर ऑल्सो अमेजिंग। चलो अच्छा क्वेश्चंस करने हैं क्या? क्वेश्चंस करने बताओ। जिसको जो बच्चा बोल रहा है कि मैम सवाल कर दो, मैं सवाल करवा दूंगी, बताओ। मैम शिकंजी पे रात में कौन शिकंजी? और शिकंजी भी तो ना गला बैठ जाता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? इतना चिल्लाना पड़ता है तुम लोगों के चक्कर में। पता ना मैं बर्फ खा पाती हूँ, मतलब ना ठंडा पानी पी पाती हूँ, ना आइसक्रीम खा पाती हूँ, है ना। सोचो इतनी गर्मियों में तुम लोग तो स्ट्रगल देख रहे हो। इतनी गर्मियों बेटा, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही बेटा। यहाँ दिल्ली में पता है 52-53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इसमें बेटा मैं था गर्म पानी पीती हूँ, सच में गर्म पानी, खौलता हुआ पानी पीते हैं। एक दिन ठंडा पानी पी लिया था और फीवर आ गया था, तुम्हारी क्लास नहीं हो पाई थी इस चक्कर में। कितने लोग कह रहे मैम क्वेश्चंस करवा दो, फिर अगली क्लास में करवाऊंगी। कोई नहीं, एक काम करते हैं अगली क्लास में करेंगे, राइट। और बच्चों अगले, हाँ बेटा बिल्कुल बच्चों अगली क्लास में जो है बेटा हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक तरह क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बच्चों एक बार इसका और देख लो बेटा जी, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। बच्चों कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन 2 बार हो रहा होता है। एक बार जब प्रकाश कण आती है और एक बार जब प्रकाश कण बाहर निकल रही होती है। बच्चों इससे बेटा जी हम लोग बोलते हैं कांच के स्लैब से अपवर्तन। इसका बेटा जी एक स्पेशल केस इतना सा होता है
बच्चों इसका जो इंपॉर्टेंट बेटा केस ये है कि बेटा आने वाली जो आपतित किरण है बेटा और जो इस स्लैब से किरण बाहर निकल रही है वो दोनों बेटा आपस में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। बेटा कैसी होती हैं, समांतर होती है। बेटा ये इसका जो है स्पेशल केस है, राइट। बाकी बच्चों बेटा हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, है ना। बेटा क्वेश्चंस अभी जो है इस क्लास में नहीं करवा रही हूँ, ठीक है बच्चों, हम बेटा करेंगे अगली क्लास में। कल बच्चों शाम के 7 बजे क्या होगा बेटा, कल बेटा शाम के 7 बजे, बेटा कल शाम के 7 बजे बच्चों होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन। बेटा ग्रैंड सेलिब्रेशन किसका है बेटा, वो है हमारे जो है बेटा 1 मिलियन होने खुशी में। और बच्चों कल आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी है, अपने सभी फ्रेंड्स को लाना मत भूलना। बेटा मिल के सेलिब्रेट करेंगे, बेटा मिल के जो है बेटा इस जश्न को मनाएंगे, मिल के बच्चों जो है इससे 10 लाख बेटा हमारे परिवार के हो गए हैं। बच्चों मिल के बेटा जो है सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, है ना, रोना धोना भी कर लेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा फन और आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी रहने वाला है, तो आना मत भूलना। हाँ एक बात और, जो बच्चे वीडियो भेजना चाहते हैं बेटा जी आप कुछ भी आपको बोलना है डाउटनट के बारे में, हमारे बारे में, बेटा जी आप इंस्टाग्राम भेज सकते हो, या तो डाउटनट की ऑफिशियल इंस्टाग्राम भेज सकते हो, या फिर बच्चों मेरी आईडी है रुचि16 डाउटनट, इंस्टाग्राम पर आप मुझे भी वीडियो बना करके अपना भेज सकते हो। जस्ट फोन से ऐसे रिकॉर्ड करना है सेल्फी मोड पे, हेलो मैम आई लव यू, है ना, बात बोल रही हो, ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो, राइट, है ना, अच्छा बोलना ताकि हम यहाँ पर दिखा पाए, है ना। अब इन्हें कि फोन में ऐसे अब तो 2 हफ्ते से क्लास ले नहीं रही हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे गुस्सा है ना, ये सब मत भेजना, ठीक है, ये सब मत भेजना, गुस्से वाली बेटा गुस्से वाली मत भेजना, शिकायत वाली मत भेजना, ठीक है। कल आपके लिए बच्चों जो है बहुत बड़ा गिफ्ट रहने वाला है, राइट। और लक्ष्य में मैम इनवाइट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बेटा जी वापस भेजना, मुझे दिख नहीं रहा है इंस्टाग्राम पे। बाकी बच्चों मिलेंगे रुचि16 डाउटनट पे भेज देना जो भी भेजना है तो। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को और धूम धड़ाके के साथ पढ़ेंगे, लेंस को कवर करेंगे। सो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय बच्चा, आई लव यू, बाय।